उन्हीं दिनों एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादगी के साथ मगर तंगी में गुजरती थी। उस गांव के किनारे एक जर्जर झोंपड़ी खड़ी थी। वही झोंपड़ी इस किस्से की जमीन है। इस झोंपड़ी में एक गरीब औरत रहती थी। नाजुक जिस्म, पीला चेहरा और थकी हुई आंखें, मगर दिल में ममता का समंदर। उसका शौहर, जिसका नाम गांव वाले तंजो और मजाक में निकम्मा पुकारते थे, दिन भर आवारागर्दी करता, कभी चौपाल पर ताश खेलता, कभी गली कूचों में बेमकसद घूमता। काम धंधे से उसे जैसे दुश्मनी थी। इस औरत के दो छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम आंखें, गरीब कपड़े, मगर दिल में उम्मीद के दिए। वो बच्चे माँ के आंचल से चिपक कर दुनिया की सख्ती से पनाह लेते। घर के एक कोने में एक बूढ़ा बाप भी था, कमजोर जिस्म, झुकी हुई कमर और चंद सफेद बाल, जिनसे उसकी उम्र की गवाही मिलती थी। उसकी आंखों में कभी पुरानी मेहनत की चमक होती थी, मगर अब वो सिर्फ अपनी औलाद के हालात देखकर आहें भरता। गांव वाले इस खानदान को तुच्छ नजरों से देखते। औरत अपनी पूरी ताकत से घर संभालने की कोशिश करती, मगर निकम्मे शौहर की लापरवाही ने सबको तंगदस्ती की आग में झोंक दिया था। शाम ढलते ही जब दूसरे घरों से धुएं की लहरें उठती और रोटियों की खुशबू हवाओं में घुल जाती, तब इस झोंपड़ी के अंदर सिर्फ खामोशी और बच्चों की भूखी सिसकियां गूंजती। बूढ़ा बाप अक्सर कहता, बेटा, खुदा से डरो, मेहनत करो। पेट की भूख किसी की हंसी मजाक से नहीं मिटती। मगर शौहर हर बार टाल जाता और कह देता, अरे अब्बा, हम क्या कर सकते हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते। औरत खामोश हो जाती और बच्चे नींद से पहले कई दफा पूछते, अम्मा, कल खाने को क्या मिलेगा। मगर अम्मा का जवाब सिर्फ आंसुओं की नमी थी। और इस तरह उनकी जिंदगी गम और फक्र की धुंध में घिरी रहती। उस गरीब झोंपड़ी के दिनों में वक्त जैसे ठहर सा गया था। भूख और मुफलिसी ने इस खानदान की रगों में थकान उतार दी थी। मगर एक दिन हुआ जिसने सब कुछ और ज्यादा सख्त कर दिया। औरत, जो इस घर का सहारा थी, जिसके हाथों से बच्चों को 2 निवाले, बूढ़े बाप को एक प्याला पानी और घर की 4 दीवारी को थोड़ा सुकून मिलता था, अब बीमारी में गिर पड़ी। उसके जिस्म में तेज बुखार चढ़ा, चेहरा पीला पड़ गया और आंखों की रोशनी बुझती सी महसूस होने लगी। वह अब पहले की तरह चूल्हे पर बैठकर रोटियां नहीं पका सकती थी, न ही बच्चों की भूख को अपने आंचल से दबा सकती थी। बच्चों के होंठ सूख गए, उनके पेट के अंदर से गुर्राहट की आवाजें आने लगी। एक दिन वो अब्बा से कहने लगे, अब्बा, अम्मा को दवा ला दो, अम्मा को ठीक कर दो, हमें भूख लगी है। मगर निकम्मा शौहर सिर झुकाकर खड़ा रहता। उसके पास न पैसे थे, न हिम्मत, न कोई रास्ता। वह कभी गांव की चौपाल की ओर जाता, कभी पड़ोसियों की झोंपड़ी की तरफ झांकता, मगर जब हाथ फैलाने का वक्त आता तो उसकी जुबान बंद हो जाती। पड़ोसियों ने शुरू के दिनों में मदद की। किसी ने आधा सेर आटा दे दिया, किसी ने 2 प्याले चावल थमा दिए। मगर गांव की अपनी भी मजबूरियां थीं। हर घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता, हर किसी की झोली तंग थी। धीरे धीरे लोग कतराने लगे। कोई कहता, हमारे पास भी कुछ नहीं, कोई सिर फेर कर निकल जाता। बूढ़ा बाप अपने कमजोर हाथों से कभी लाठी पकड़कर दरवाजे तक जाता और आसमान की तरफ देखता, फिर लौटकर अपने कमरे में बैठ जाता। उसकी आंखें भर आती और वह बुदबुदाता, ऐ खुदा, इन मासूम बच्चों पर रहम कर। औरत बिस्तर पर पड़ी पड़ी कराहती, उसके होंठ सूख जाते और वह बच्चों को ताकती। बच्चों की आंखों में आंसू आते तो वह अपनी हिम्मत जुटाकर कहती, बेटा, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, शायद कल बेहतर होगा। लेकिन बच्चों का मासूम दिल कब तक सब्र करता। भूख की आग ने उन्हें कमजोर बना दिया। कभी वे मिट्टी में खेलते खेलते गिर पड़ते, कभी आंगन के एक कोने में बैठकर सुबकते। शौहर के लिए यह मंजर जैसे आईना था। उसके कानों में हर रोज बच्चों की आवाजें गूंजती, अब्बा, खाने को क्या है, और उसका दिल शर्म से डूब जाता। गांव के लोग अब बातें बनाने लगे। कोई कहता, देखो, मर्द जिंदा है, मगर औरत और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। दूसरा कहता, यह सब उसके निकम्मेपन का नतीजा है, अगर मेहनत करता तो घर की हालत ऐसी ना होती। ये बातें शौहर को तीर की तरह चुभती। वह गुस्से में कभी चुप्पी साध लेता, कभी किसी पर चिल्ला उठता। मगर जब रात गहराती और झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी और बच्चों की सिसकियां रह जाती, तब उसका दिल टूट कर रह जाता। वकार्त का पहिया और सख्त घूमने लगा। घर में चूल्हा बुझा रहा। औरत बिस्तर पर दम तोड़ती हुई महसूस होने लगी। बच्चे भूख से और बूढ़ा बाप बेबसी से कमजोर होता गया। अब शौहर की रूह पर एक बोझ सा चढ़ने लगा। उसे अपनी गलतियों
और निकम्मेपन का एहसास होने लगा। उसके दिल में पहली बार यह ख्याल गूंजा, अगर मैंने अब भी कुछ न किया तो ये घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। झोंपड़ी के अंदर सिसकियों और कराहों का आलम था। औरत बिस्तर पर पड़ी पड़ी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। बूढ़ा बाप अपने कमजोर हाथों से बच्चों को सहलाता और दिल ही दिल में आहें भरता। बच्चे भूख से तड़पते हुए कभी माँ की तरफ देखते, कभी अब्बा की ओर, और अब्बा, वह निकम्मा शौहर, आखिरकार अपनी गलतियों के बोझ तले दब गया। रात की खामोशी में जब औरत की धीमी आवाज आई, बच्चों को बचा लो, अब और देर ना करो, तो उसकी रगों में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सुबह होते ही वह पहली बार अपने आप से कह बैठा, काफी हो चुका, अब और शर्मिंदगी नहीं। अगर मेरी वजह से यह घर बर्बाद हुआ तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। अब मुझे काम की तलाश करनी होगी, चाहे जैसी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वह उठ खड़ा हुआ, अपने झुर्रीदार कुर्ते को संभाला, बच्चों की आंखों में शर्म और लाचारी से देखा और झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। सबसे पहले वह गांव के खेतों की तरफ गया। वहां मजदूर हल चला रहे थे, कोई बैल की रस्सी पकड़कर मिट्टी जोत रहा था। उसने किसान से हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी काम पर रख लो, चाहे थोड़ा ही मजदूरी दे देना। किसान ने दया की नजरों से देखा और कहा, अगर काम करना जानते हो तो रहो। वह मिट्टी में कूद पड़ा। हाथों में हल्की ताकत थी मगर हिम्मत टूट चुकी थी। दोपहर तक काम किया मगर धूप और थकान ने उसे चूर कर दिया। सांसें फूलने लगीं और हाथ पांव जवाब दे बैठे। किसान ने सर हिलाया और बोला, तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ कहीं और कोशिश करो। उसका सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद वह गांव के किनारे वाले बाग की तरफ बढ़ा। वहां लोग पेड़ों से फल तोड़ रहे थे, टोकरी भर रहे थे। उसने मालिक से गुजारिश की, मुझे भी काम दे दो, मेरे घर में भूख है, औरत बीमार है। मालिक ने कहा, ठीक है, इन पेड़ों से फल उतार लो। वह पेड़ पर चढ़ा मगर जैसे ही शाख पर कदम रखा उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मजदूर हंसने लगे। मालिक ने नाराज होकर कहा, अरे तुमसे यह भी ना हुआ, जाओ, हमें बेकार लोगों की जरूरत नहीं। उसकी आंखें नम हो गईं। आखिरकार वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहां लकड़हारे कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे थे। उसने हिम्मत करके एक लकड़हारे से कहा, भाई मुझे भी संग ले लो, मैं मेहनत करूंगा। लकड़हारे ने तरस खाकर उसे एक छोटी कुल्हाड़ी पकड़ा दी मगर लकड़ी काटना आसान न था। हथेली छिल गई, खून निकल आया और उसके हाथ कांपने लगे। लकड़हारे ने कहा, दोस्त, यह काम ताकत वालों का है, तुम थक जाओगे और तुम्हें मजदूरी भी नहीं मिलेगी, जाओ कहीं और कोशिश करो। अब उसका दिल टूटने के करीब था। शाम ढल चुकी थी, सूरज ढलने लगा और आसमान पर लालिमा फैल गई। वह थका मांदा गमगीन कदमों से गांव की पगडंडी पर लौट रहा था। दिल में बोझ था, आज भी मैं कुछ न ला सका, बच्चे फिर भूखे सोएंगे। अम्मा की दवा ना आई, अब्बा की आंखों में आंसू बढ़ गए और मैं तो सिर्फ नाकामी का बोझ ढो रहा हूं। उसकी आंखें नम थीं मगर दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास जागा, मेरे अंदर हिम्मत की कमी है मगर शायद तकदीर ने मेरे लिए कोई और रास्ता रखा है। वह यह सोचते सोचते गांव के कुएं की तरफ बढ़ गया। थका हारा, नाकाम और शर्म से टूटा हुआ शौहर उस शाम गांव के रास्तों से गुजरते हुए कुएं के किनारे आ पहुंचा। आसमान पर ढलते सूरज की सुर्ख रोशनी बिखरी हुई थी और दूर खेतों से लौटते बैलों की घंटियां बज रही थीं। मगर उसके दिल में सन्नाटा था, भूख, गम और बेबसी का सन्नाटा। वह कुएं के पास आकर बैठ गया। उसके पेट में भूख से मरोड़ उठ रही थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और बड़बड़ाने लगा, ए खुदा, मैं निकम्मा हूं, बच्चों की भूख मिटा ना सका, बीमार औरत को दवा न दिला सका, बूढ़े अब्बा की आंखों से आंसू पोंछ न सका। अब मुझसे और क्या रह गया है। उसकी आवाज कभी ऊंची हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती, जैसे पागलपन का आलम हो। कभी वह जमीन पर मुक्के मारता, कभी आसमान की तरफ देखकर सवाल करता। तभी अचानक कुएं और तालाब की हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। पानी की सतह पर लहरें उठी जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। चारों तरफ ठंडी हवा चली और उस हवा के साथ चार परछाइयां धीरे धीरे नमूदार होने लगी। वह घबरा गया। पहले तो समझा कि शायद भूख और थकान ने उसकी आंखों में धोखा पैदा कर दिया है, मगर जैसे जैसे परछाइयां साफ हुईं, उसने देखा कि चार खूबसूरत जिन्नजादियां पानी से निकलकर सामने खड़ी हैं। उनके जिस्म से अजीब रोशनी झलक रही थी, बाल हवा में लहराते थे और आंखों में चांदनी जैसी चमक। शौहर हड़बड़ाकर पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम?
इंसान हो या ख्वाब। चारों जिन्नजादियां आपस में कानाफूसी करने लगी। एक ने कहा, यह वही निकम्मा आदमी है जिसकी आवाज औरतों और बच्चों की भूख से आसमान तक पहुंची है। दूसरी बोली, शुक्र है ए खुदा, तूने हमारी पुकार सुन ली। उस रात झोंपड़ी में रोशनी और खुशहाली का आलम था। बच्चे हंसी खुशी सोए और औरत ने चैन की सांस ली। अगले दिन गांव भर में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे, अरे देखो, कल तक निकम्मा आदमी भूखा घूमता था, आज उसके घर में थालियां भर भर कर खाने आ रहे हैं। कुछ लोग हैरानी से देखते, कुछ लोग दुआएं देते, मगर कुछ की आंखों में जलन और लालच की चमक पैदा हो गई। उसी गांव के पास एक दूसरा गांव था। वहां का बनिया, जो लालच और धोखे में मशहूर था, इस खबर को सुनकर बेचैन हो उठा। उसने सोचा, अगर यह चक्की सचमुच जादुई है तो इसे अपने हाथ में लाना होगा। ऐसे खजाने को कोई गरीब संभाल ही नहीं सकता। वह एक शाम शौहर के घर पहुंचा। मीठी बातें करता हुआ बोला, भाई सुना है अल्लाह ने तुम पर रहमत बरसाई है। मैं तो बस देखने आया हूं, तुम्हारी खुशियों में शरीक होना चाहता हूं। शौहर भोलेपन से मुस्कुरा पड़ा। उसने चक्की का राज छुपाना चाहा, मगर बच्चे मासूमियत से बोल पड़े, चाचा जी देखिए, ये हमारी जादुई चक्की है, इससे खाना निकलता है। बनिए की आंखों में लालच की चमक और गहरी हो गई। उसने मन ही मन योजना बना ली। कुछ दिन बाद जब सब गहरी नींद में थे, बनिया चुपके से झोंपड़ी में घुसा। उसने चारों ओर देखा और चक्की को उठा लिया। धीरे से निकल गया और रातों रात अपने गांव लौट गया। वहां पहुंचकर उसने अपने घर में चक्की को रखा और खुशी से बोला, अब मेरी दौलत का कोई हिसाब न होगा। सोना चांदी खाना पीना सब इसी से निकलवाऊंगा। उसने चक्की को घुमाना शुरू किया। पहले तो हल्की आवाज आई, मगर फिर कुछ भी ना निकला। न रोटी, न दाल, न सोना। चक्की खामोश रही। बनिया बार बार घुमाता, मगर चक्की बेअसर रही। वह गुस्से से चीख पड़ा, धत्त तेरे की, यह चक्की धोखा है। इधर शौहर की झोंपड़ी में सुबह बच्चों ने भूख से चिल्लाना शुरू किया। उसने चक्की ढूंढी, मगर कहीं न मिली। औरत ने कांपते स्वर में पूछा, कहीं यह चोरी तो नहीं हो गई? बूढ़ा बाप ने गहरी सांस भरकर कहा, यह दुनिया ऐसी ही है। नेमतें जब गरीब के पास आती हैं तो अमीर लोग छीन लेते हैं। शौहर का दिल फिर से टूटने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है, जो भी मिले छिन जाए? क्या मैं कभी अपने बच्चों को चैन दे सकूंगा? उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, मगर उसे खबर न थी कि यह सिर्फ इम्तिहान की शुरुआत थी। चक्की के चोरी हो जाने के बाद झोंपड़ी फिर से गम और भूख की अंधेरी गुजरगाह में डूब गई। बच्चे दिन रात रोते, औरत का बुखार बढ़ता जाता, बूढ़ा बाप खामोशी में आहें भरता और शौहर का दिल शर्म और बेबसी के बोझ तले दबता। वह रात को कुएं के किनारे बैठकर फिर वही बड़बड़ाने लगा, या अल्लाह, तूने मुझे रहमत दी थी, मगर मैंने उसका हक अदा ना कर सका। एक धोखेबाज ने उसे मुझसे छीन लिया। क्या मेरी तकदीर हमेशा रुसवाई ही लिखी गई है? उसकी यह तड़प फिर आसमान तक पहुंची और अचानक तालाब की सतह पर वही ठंडी हवा चली। पानी से लहरें उठी और चारों जिन्नजादियां एक बार फिर सामने आ गईं। उनकी आंखों में अब नाराजगी की चमक थी। सबसे बड़ी बोली, हमने तुझे नेमत दी थी और तूने उसकी हिफाजत ना कर सका। क्या तू हमेशा दूसरों को अपना सब कुछ लुटाता रहेगा? शौहर ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हुई, मैं घाफिर रहा, मगर कसम है मेरे मासूम बच्चों की भूख की। अब अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं हर हाल में उसकी हिफाजत करूंगा। जिन्नजादियां एक दूसरे को देखने लगी। आखिरकार उनमें से एक ने अपने आंचल से एक छोटा सा पिंजरा निकाला। उस पिंजरे में एक खूबसूरत सफेद मुर्गी थी। उसके पंख मोती की तरह चमकते थे और आंखें लाल माणिक जैसी दमकती। वह बोली, यह जादुई मुर्गी है। जब यह अंडा देगी तो उसमें से सोना और चांदी निकलेगा, मगर याद रखना, इसे लालच का जरिया मत बनाना। इसकी बरकत संभाल कर रखना। अगर फिर धोखा खाया तो समझ लेना, हमारी रहमत तेरे लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शौहर कांपते हाथों से वह पिंजरा लेने लगा और बार बार शुक्रिया अदा किया। वह झोंपड़ी लौटा। बच्चे दौड़कर पिंजरे को देखने लगे। औरत ने भी पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराकर कहा, क्या यह हमें भूख से बचा लेगी? शौहर ने हाँ में सिर हिलाया। मुर्गी ने पहली रात ही एक अंडा दिया। जब उसे तोड़ा गया तो उसमें से सोने की चमक निकली। बूढ़ा बाप खुदा का नाम लेकर कहने लगा, अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है। अब घर में रोटियां पकने लगी, बच्चों के चेहरे खिलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सोना बेचकर औरत की दवा खरीदी। उसके जिस्म की हालत बेहतर होने लगी, मगर खुशहाली की खबर फिर बाहर पहुंची। वही लोभी बनिया।
जिसने चक्की चुराई थी अब और बेचैन हो उठा। उसने सुना इस बार उस निकम्मे के पास जादुई मुर्गी आ गई है जो सोने चांदी के अंडे देती है। उसकी आंखों में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, पहली चक्की तो मेरे काम की न निकली, मगर यह मुर्गी, यह तो मुझे अमीर बना सकती है। अगर यह मेरे हाथ लग गई तो मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा सौदागर बन जाऊंगा। उसने योजना बनाई। रात के अंधेरे में फिर से शौहर की झोंपड़ी में दाखिल हुआ। सब गहरी नींद में थे। बच्चों के मासूम चेहरे नींद में खिल रहे थे। औरत थकी हुई थी। बूढ़ा बाप नींद के बोझ तले आंखें बंद किए पड़ा था। बनिया दबे पांव पिंजरे के पास आया। मुर्गी हल्की आवाज में कुकड़ाई, मगर किसी की नींद न टूटी। उसने पिंजरा उठाया और चुपचाप बाहर निकल गया। सुबह होते ही शौहर ने पिंजरा ढूंढा, मगर पिंजरा गायब था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे रोने लगे। अब्बा, हमारी मुर्गी कहां गई? हमारे सोने के अंडे। औरत ने सिर पकड़ लिया। बूढ़ा बाप ने भारी आवाज में कहा, यह वही बनिए की कारस्तानी है। उसने पहली बार भी छीना, अब फिर वही किया। उधर बनिया अपने गांव लौटकर खुशी खुशी पिंजरा खोला और बोला, चलो अब देखता हूं हर दिन सोने के अंडे कैसे मिलते हैं। मुर्गी ने पहली ही रात अंडा दिया। उसने अंडा तोड़ा और उसमें से सचमुच सोने की चमक निकली। उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। वाह, अब तो मैं हमेशा के लिए अमीर हो गया। मगर उसका लालच बढ़ता ही चला गया। उसने मुर्गी की तरफ देखा और बुदबुदाया, क्यों ना इसे काट ही डालूं? इसका पूरा खजाना इसके पेट के अंदर छुपा होगा। उसने तुरंत छुरी उठा ली और मुर्गी को काट डाला। मगर जब पेट चीर कर देखा तो न सोना निकला, न चांदी, सिर्फ खून और मांस। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय, मैंने अपनी ही बरकत खत्म कर दी। वह गुस्से और पछतावे से पिंजरा पटक कर बैठ गया। इधर शौहर की झोंपड़ी फिर अंधेरे में डूब गई। दूसरी बार नेमत उसके हाथ से निकल गई। बच्चे भूख से रोते, औरत की आंखें नम हो जाती। बूढ़ा बाप फिर से आहें भरने लगा। शौहर का दिल अब और भी टूटा, मगर उसके दिल की गहराई में कहीं यह उम्मीद बाकी थी कि शायद जिन्नजादियां एक बार और रहमत करेंगी। मुर्गी के खो जाने और बच्चों की मासूम उम्मीदों के बुझ जाने के बाद झोंपड़ी का आलम फिर से अंधेरों में डूब गया। औरत की आंखें फीकी पड़ चुकी थीं। बूढ़ा बाप अब और ज्यादा झुक गया था और बच्चे पेट पकड़ पकड़ कर रोते थे। शौहर बार बार आसमान की तरफ देखकर कहता, या इलाही, मैंने गुनाह किए हैं, मैं निकम्मा रहा, मगर मासूम बच्चों और बीमार औरत का क्या कसूर? क्यों हर नेमत मेरे हाथ से छिन जाती है? उसकी यह सिसकियां एक रात फिर तालाब के पानी तक पहुंची और अचानक वही ठंडी हवा, पानी से लहरें उठी और चारों जिन्नजादियां उस सामने आ खड़ी हुई। मगर इस बार उनके चेहरों पर गुस्से की लपटें साफ झलक रही थी। सबसे बड़ी जिन्नजादी बोली, हमने तुझे 2 बार आजमाया, पहले चक्की दी, फिर मुर्गी। दोनों बार तूने उसकी हिफाजत न की। क्या तू हर बार दूसरों के धोखे का शिकार बनता रहेगा? शौहर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और जमीन पर गिर पड़ा। कांपती आवाज में कहने लगा, मेरी गलती है, मैं नाकाम रहा, गाफिल रहा, मगर अब अगर तुम मुझे आखिरी बार मौका दो तो मैं अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करूंगा। जिन्नजादियां आपस में कानाफूसी करने लगी। आखिरकार उनमें से एक ने अपने आंचल से एक छोटा सा पंखा और एक दरी निकाली। दोनों में से अजीब सी चमक निकल रही थी। उसने कहा, यह जादुई पंखा और दरी है। पंखे को हिलाओगे और दरी को बिछाओगे तो तुम्हारी यह टूटी फूटी झोंपड़ी पल भर में महल में बदल जाएगी। न तुम्हें भूख रहेगी न तंगी। मगर याद रखना, लालच और बेईमानी से अगर इसकी नेमत छीनी गई तो फिर कभी तुम्हें हमसे रहमत न मिलेगी। शौहर ने पंखा और दरी कांपते हाथों से लिया और बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। वह घर लौटा। बच्चों ने जैसे ही पंखा और दरी देखी, मासूम आंखों में चमक लौट आई। अब्बा, यह क्या है? उसने दरी बिछाई और पंखा हिलाया। देखते ही देखते झोंपड़ी कांपने लगी। मिट्टी की दीवारें गिर गईं और उनकी जगह संगमरमर की दीवारें उठ खड़ी हुईं। छप्पर के तिनके गायब हुए और सुनहरे गुंबदों वाला महल खड़ा हो गया। बच्चे हैरत से चीख पड़े, अम्मा देखो, हमारा घर महल बन गया। औरत के होंठ कांपते रहे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, या अल्लाह, यह कैसा करिश्मा है। बूढ़ा बाप ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए कारसाज, तूने गरीबों की आह सुन ली। अब उस घर में न भूख रही न गरीबी। हर कोना चांदी सोने से चमकने लगा। मगर जैसे ही गांव भर में यह खबर फैली कि निकम्मे की झोंपड़ी महल बन गई, वही लोभी बनिया फिर बेचैन हो उठा। उसने सोचा, चक्की और मुर्गी तो मेरे हाथ लगी,
मगर किस्मत ने साथ न दिया। मगर यह पंखा और दरी, अगर ये मेरे पास आ गए तो सारा गांव मेरे पैरों में गिरेगा। उसने अपने आदमियों को बुलाया और योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सब नींद में थे, वह चुपके से महल में दाखिल हुआ। सोने की दीवारें और चांदी की सीढ़ियां देखकर उसकी आंखें चौंधियां गईं। उसने दबे पांव दरी पंखा उठा लिया और निकल भागा। अपने गांव पहुंचकर उसने दरी बिछाई और पंखा हिलाया। पहले तो हल्की हवा चली, मगर फिर न कोई महल बना, न कोई करिश्मा हुआ। उसने बार बार पंखा हिलाया, दरी को पलटा, मगर कुछ न हुआ। वह गुस्से से चिल्ला उठा, धत्त तेरे की, यह भी मेरे काम का न निकला। यह निकम्मा हमेशा नेमत पाता है और मैं हाथ मलता रह जाता हूं। मगर उसे खबर न थी कि दरअसल जादू उसी के लिए चलता था जिसने उसे ईमान और सब्र से संभालना सीखा हो। सुबह शौहर उठा तो देखा कि महल फिर से गायब हो चुका है। उसके सामने वही टूटी झोंपड़ी खड़ी थी। बच्चे मायूस हो गए, औरत फिर से खामोश हो गई। बूढ़ा बाप ने लाठी टेक कर गहरी सांस ली। शौहर की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने सोचा, लगता है मैं वाकई बदकिस्मत हूं। जो भी नेमत आती है मुझसे छिन जाती है, मगर अब हार नहीं मानूंगा। उसका दिल टूट चुका था, मगर कहीं गहराई में यह एहसास जागा कि जिन आजादियां अब की बार आखिरी इम्तिहान लेने वाली हैं। झोंपड़ी के महल में बदलने और फिर उसी रात मिट्टी की दीवारों में ढह जाने के बाद उस गरीब शौहर का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। बच्चों की आंखों में फिर मायूसी लौट आई। तू लायक नहीं। चौथी जिन्नजादी ने गुस्से से सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में नरमी की एक हल्की झलक आई। शौहर रोते रोते उनके पैरों में गिर पड़ा। आंसू उसकी दाढ़ी से बहकर जमीन पर गिर रहे थे। कांपती आवाज में बोला, मैं कबूल करता हूं कि मैं नाकाम रहा, मगर धोखेबाजी मेरी नहीं थी। हर बार एक चालाक इंसान ने मेरी नेमतें चुराई। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं भोला रहा और सब पर भरोसा कर बैठा। जिन्नजादियों, मेरे बच्चों को भूख ने कमजोर कर दिया है। मेरी बीमार बीवी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। बूढ़े अब्बा की सांसें टूटने को हैं। अगर तुम इस बार भी रहमत ना करोगी तो यह घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। उसकी यह सच्चाई और टूटे हुए दिल की पुकार जिन्नजादियों के दिलों में उतर गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे बड़ी जिन्नजादी बोली, ठीक है, यह तेरा आखिरी मौका है। अगर अब भी तू धोखा खाए, समझ ले कि फिर कभी हमारी रहमत तुझ पर न उतरेगी। यह कहते हुए उसने अपने आंचल से एक छोटी सी मटकी निकाली। वह मटकी बाहर से साधारण लगती थी, मगर उसके ढक्कन से अजीब सी चमक निकल रही थी। जिन्नजादी ने कहा, यह जादुई मटकी है, इसमें बरकत भी है और सजा भी। नेक आदमी के हाथों में यह रहमत है, मगर लालची और धोखेबाज के लिए यह आफत बन जाएगी। याद रख, इसे संभाल कर रखना। यह तुझसे सिर्फ तेरे सब्र और सच्चाई का बदला चुकाएगी। शौहर ने दोनों हाथों से मटकी ली और रोते रोते बोला, मैं वादा करता हूं, अब आखिर बरिस तक इसकी हिफाजत करूंगा। चारों जिन्नजादियां धीरे धीरे हवा में गायब हो गईं। तालाब फिर से खामोश हो गया, मगर शौहर के हाथ में अब जादुई मटकी थी। वो मटकी जिसमें किसी धोखेबाज के लिए बर्बादी का राज छुपा था। जब वह मटकी लेकर झोंपड़ी लौटा तो बच्चों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक लौटी। औरत ने बिस्तर पर करवट बदली और धीमी आवाज में कहा, क्या इस बार हमें सुकून मिलेगा? शौहर ने उसके हाथ थामकर कहा, हाँ, यह आखिरी रहमत है और इस बार मैं अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करूंगा। शौहर जब जादुई मटकी लेकर झोंपड़ी लौटा तो वह चूंकि आंखों में फिर उम्मीद की किरण चमकी। औरत ने थकी हुई सांसों के साथ आंखें खोली और बोली, क्या इस बार भी हमारी तकदीर पलटेगी या फिर वही मायूसी लौट आएगी? शौहर ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, नहीं, इस बार ऐसा ना होगा। यह मटकी मेरी आखिरी जिम्मेदारी है, मैं इसे जान देकर भी संभालूंगा। अब कोई धोखेबाज इसे हमसे छीन न पाएगा। बूढ़ा बाप ने गहरी सांस लेकर दुआ दी, खुदा तुझे हिम्मत दे बेटा, अब औरत और बच्चों की मासूम आंखों को आंसू न देखने देना। शौहर ने मटकी को घर के बीच रखा। पहले तो सबने सोचा कि शायद इसमें खाने पीने की बरकत होगी, मगर जब बच्चों ने मटकी खोलने की जिद की तो उसने कहा, नहीं, इसे ऐसे ही मत खोलो, यह अल्लाह की रहमत है, मगर इसमें इम्तिहान भी छुपा है। जब वक्त आएगा तभी इसे खोलेंगे। मगर गांव वालों तक फिर खबर पहुंची। अब के बार उस निकम्मे के हाथ में एक जादुई मटकी आई है। लोग कानाफूसी करने लगे। कोई हैरत से देखता, कोई कहता, इस बार देखना, उसकी तकदीर पलटेगी। मगर कुछ की आंखों में फिर वही जलन और लालच की चमक पैदा हो गई। वही लोभी बनिया जिसने पहले चक्की और मुर्गी चुराई थी, अब की बार और भी बेचैन हो उठा। उसने अपने आदमियों से कहा, यह आखिरी मौका है,
इस मटकी में जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। अगर यह मेरे हाथ लग गई तो मैं इस इलाके का सबसे बड़ा बादशाह बन जाऊंगा। उसने योजना बनाई और एक रात चुपके से झोंपड़ी में दाखिल हुआ। सब गहरी नींद में थे। बच्चों के मासूम चेहरे मां की गोद में सुकून से टिके हुए थे। बूढ़ा बाप खटिया पर करवट बदले पड़ा था। बनिए ने धीरे धीरे मटकी उठाई और मुस्कुराकर बोला, अब सारा खजाना मेरा होगा। ज्यों ही उसने मटकी का ढक्कन खोला, अंदर से अजीब सी गूंज निकली। पहले तो उसने सोचा कि शायद सोना चांदी की चमक बाहर निकलेगी, मगर अचानक मटकी से एक भयानक आवाज गूंजी, धोखेबाज, अब तू अपनी सजा भुगत। और उसी वक्त मटकी से सैकड़ों काली मक्खियां निकली। वे भनभनाते हुए बनिए पर टूट पड़ी। उसके चेहरे पर, आंखों पर, कानों पर डंक मारने लगी। वह चीख पड़ा, बचाओ बचाओ, ये क्या आफत है। मक्खियों के साथ साथ एक लकड़ी का डंडा भी बाहर निकला। वह अपने आप हवा में उठकर बनिए की पीठ पर बरसने लगा। हर चोट उसके लालच की सजा सुना रही थी। बनिया इधर उधर भागता, मगर डंडा उसके पीछे पीछे मारता। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दरवाजे खोलकर देखने लगे। किसी ने कहा, यह तो वही बनिया है जिसने पहले भी चक्की और मुर्गी चुराई थी। दूसरे ने कहा, आज अल्लाह ने इसे इसकी कभी हरकतों का सजा दी है। बनिए के कपड़े फट गए, उसका चेहरा सूज गया और मक्खियां उसे हर तरफ से डस रही थी। वह गिर पड़ा और कांपती आवाज में कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं मैंने धोखा किया। अब कभी किसी गरीब की नेमत नहीं छीनूंगा। मगर डंडा तब तक मारता रहा जब तक उसके मुंह से बार बार तौबा और माफी के अल्फाज न निकल गए। आखिरकार मटकी का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और सब कुछ खामोश हो गया। बनिया जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे, जो दूसरों का हक मारता है उसकी यही हालत होती है। सुबह होते ही मटकी से एक अजीब चमक उठी। उस चमक के साथ साथ पहले चक्की, फिर मुर्गी और फिर दरी पंखा सब झोंपड़ी में वापस आ गए। बच्चे खुशी से झूम उठे। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बूढ़ा बाप की आंखों में सुकून का नूर उतर आया। शौहर ने मटकी को माथे से लगाया और कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि मेहनत और सब्र से ही रहमत कायम रहती है, और धोखेबाज चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, आखिरकार उसकी रुसवाई जरूर होती है। सुबह की सफेद रोशनी जब झोंपड़ी की टूटी दीवारों से छनकर अंदर पहुंची तो पूरा घर जैसे किसी नई जिंदगी की खुशबू से भर गया। बच्चों ने आंखें खोली तो देखा उनके सामने वही जादुई चक्की रखी है जिस पर कभी रोटियां और पकवान निकलते थे। पास ही वही चमकदार सफेद मुर्गी पिंजरे में बैठी है। जमीन पर वही जादुई दरी बिछी है और कोने में वही पंखा रखा है। और सबसे बढ़कर बीच में वही रहस्यमयी मटकी रखी थी जो धोखेबाजों के लिए आफत और नेक दिल के लिए रहमत थी। बच्चे खुशी से उछल पड़े, अब्बा सब कुछ वापस आ गया, हमारी चक्की, हमारी मुर्गी, हमारी दरी। औरत ने थकी हुई आंखों से यह मंजर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होंठों से कहा, या अल्लाह, तू कितना बड़ा कारसाज है जिसने हमारी तंगदस्ती को दौलत में बदल दिया। बूढ़े बाप ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या रहमान, तूने इन मासूमों की पुकार सुन ली, अब हमें गुमराही से बचा और सच्चाई पर कायम रख। दिन चढ़ने से पहले ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते फिरते, जिस आदमी को हम निकम्मा कहते थे आज वही अल्लाह की रहमत का हकदार बना है। गांव के गरीब बच्चे उसकी झोंपड़ी की ओर दौड़े। भूखे प्यासे लोग उसके दरवाजे पर आए। शौहर ने बिना किसी लालच के चक्की घुमाई और सबको खाना बांट दिया। गांव की औरतें दुआएं देती, बच्चे हंसते, बूढ़े उसकी पीठ थपथपाते। धीरे धीरे पड़ोस के गांवों तक उसकी शोहरत फैली। लोग कहने लगे, यह आदमी अब गरीब नहीं रहा, मगर उसने अमीरी में भी सब्र और सादगी नहीं छोड़ी। उधर बनिया, जो लालच और धोखेबाजी का नाम था, गांव भर में रुसवा हो चुका था। उसका चेहरा सूजा हुआ, कपड़े फटे हुए और आंखें लाल थीं। लोग उसे देखकर कहते, यह वही है जिसने हर बार धोखा किया और आखिरकार मटकी ने इसे सबक सिखा दिया। बनिया सर झुकाकर चलता और बच्चों तक की हंसी उसके पीछे पड़ जाती। अब शौहर ने अपने हाथों से दरी बिछाई, पंखा हिलाया और झोंपड़ी को फिर से एक छोटे मगर मजबूत घर में बदल लिया। मगर इस बार उसने सोने चांदी का ढेर न लगाया, न महलों की दीवारें उठाई। उसने सिर्फ उतना ही बनाया जितना उसकी और उसके बच्चों की जरूरत थी। औरत ने चैन की सांस ली, बच्चे पेट भरकर सोने लगे। बूढ़ा बाप अपने बेटे की आंखों में नूर देखकर मुस्कुराने लगा। गांव वाले अब उसे निकम्मा न कहते, बल्कि सब्र वाला और रहमत वाला कहते। शौहर की आंखों से हर रोज आंसू निकलते, मगर अब वो आंसू गम के नहीं, शुक्र और राहत के थे।
वह कहता, आज मुझे यकीन हो गया कि नेमत की असली हिफाजत मेहनत और सब्र से होती है, और जो लोग लालच में पड़ते हैं उन्हें आखिरकार रुसवाई मिलती है। शौहर ने जब सब कुछ वापस पाया, चक्की, मुर्गी, दरी, पंखा और मटकी, तो उसके दिल में यह ख्याल जागा कि यह सब अल्लाह की रहमत है, मगर असली इम्तिहान इनकी हिफाजत नहीं बल्कि मेहनत और सब्र है। उसने एक दिन सबको बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मेरी औरत, मेरे अब्बा, अब हम इन जादुई चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं इन्हें वहीं लौटा दूंगा जहां से आई थी, क्योंकि असली नेमत वही है जो मेहनत से मिले। उसने चक्की, मुर्गी, दरी और पंखा उठाकर ताला